सुबह सुबह रणवीर कपूर की रामायण का ट्रेलर देखने के बाद एक बात समझ में आ गई कि बॉलीवुड तुमसे ना हो पाएगा। ट्रेलर की बुराई मैं नहीं कर रहा हूं। इस फिल्म में जो वीएफएक्स अभी तक मैंने ट्रेलर में देखा वो ठीक है, लेकिन क्या रामायण में सिर्फ वीएफएक्स दिखा देने से फिल्म बहुत अच्छी बन जाती है? इसमें वो भावनाएं नहीं दिखाई पड़ रही है, वो इमोशंस नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, वो संस्कार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और जो डेप्थ होनी चाहिए प्रभु श्री राम को लेकर वो कहीं पर नहीं दिखाई पड़ रही है। लोग यश की तारीफ कर रहे हैं कि यश ने क्या परफॉर्मेंस दी है ट्रेलर में। ट्रेलर देखकर बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, यश फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन क्या सिर्फ यश की परफॉर्मेंस देखकर ही आप डिसाइड कर लेंगे कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी? 4,000 5,000 करोड़ जिस फिल्म का बजट बताया जा रहा है, मुझे इसमें ऐसा अलग कुछ नहीं लगा जो ये देखने के बाद मैं कह सकूं कि हाँ इसमें बहुत कुछ बेहतर है। ये भी बाहुबली की ही तरह लग रही है, RRR के जो वीएफएक्स हैं उसी तरह से लग रही है, कुछ खास नहीं है। आप देखो, इमोशंस के दम पर आप कह सकते हो कि यार तेरी हिम्मत कैसे हुई रणवीर कपूर के बारे में बोले, यश के बारे में बोले। नहीं यार, मैं रणवीर या यश की बुराई नहीं कर रहा हूं। आप इसको एक फिल्म की तरह देखिए, फैन बनकर मत देखिए। जब आप एक क्रिटिक बनकर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या मिसिंग है। नो डाउट ट्रेलर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो उम्मीदें की जा रही थी वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। रणवीर कपूर राम जी के रोल में नहीं जम रहे हैं भाई। ये ट्रेलर की बात कर रहा हूं, फिल्म में कैसी परफॉर्मेंस होगी उनकी ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने डायलॉग की जो डिलीवरी है वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, कर्तव्य वो नहीं ढंग से बोल पा रहे हैं, निर्णय उसे ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं। यहां तक कि जब वो कहते हैं कि कल्याण, तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी कल्याण ज्वेलर्स का ऐड करने के लिए डायलॉग डिलीवरी की तैयारी कर रहे हैं। उनको देखा आपने रणबीर कपूर भाई साहब को, लिपस्टिक लगा कर रखे हुए हैं, क्लियर दिख रही है, कोई बॉडी नहीं है, कोई फिजिक नहीं है, और दुबले पतले से, नाक एकदम लंबी सी, मुंह एकदम लंबा सा, और ऐसा लग रहा है कि भाई किसी तोते को मुकुट वगैरह पहना दिया गया है। पहली बात, रणबीर को राम के किरदार में कोई पसंद पहले से ही नहीं कर रहा था। कि जो व्यक्ति, भाई यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, कि जो व्यक्ति खुद ये कह रहा हो कि मुझे बीफ खाना पसंद है, मैं शराब पीता हूँ और ये सारी चीज़ें, आप उसको पहली नज़र में राम जी के रोल में पसंद नहीं कर सकते। नो डाउट रणबीर बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे फिलहाल ट्रेलर में नहीं जमे। माता सीता के किरदार में साई पल्लवी कहाँ से ठीक लग रही है? हाइट देखिए आप उनकी। चलिए, हाइट तो जब रामायण सीरियल आया था रामानंद सागर जी का, उसमें भी माता सीता की जो हाइट दिखाई गई बहुत कम थी, लेकिन उस रोल में वो डेप्थ है, उनकी एक्टिंग में वो अदायगी है कि आप उसे पसंद कर लेते हैं। बड़ा ही नेचुरल लगता है उसमें डायलॉग डिलीवरी और जो भी मंच बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर साई पल्लवी नहीं जम रही हैं, ऐसा लग रहा है साउथ की डबिंग देख रहे हैं। विवेक ओबराय को आपने देखा जो शूर्पणखा के पति का किरदार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी पॉलिसी बाजार का जो विज्ञापन आता ना, यमराज आता था मुकुट वगैरह लगाकर, उसी तरह से विवेक ओबराय डायलॉग बोलेंगे कि पॉलिसी बाजार के बारे में सुना है कि नहीं। हाँ, यश नो डाउट बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो उनके फाइटिंग सीक्वेंस हैं, कुछ कुछ मेन सीन आने से पहले काट दिए गए, क्योंकि उनका फोकस मुझे लगता है कि यश को लेकर ही था और उसी के ऊपर फोकस किया है। चाहे वो इंद्र की सभा में घुसकर लड़ाई करना, ऐरावत वाला सीन अच्छा है, मैं कह रहा हूँ ऐरावत का सीन बहुत अच्छा है, हाथी उड़ते हुए आया है। वो बचपन में हमने वो मूवी देखी थी ना एनिमेटेड जंबो, उसमें जो हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, उड़ते हुए आता है, तो मुझे वो थोड़ा सा फील आया। लेकिन ठीक है, हाथी बड़ा सुंदर सा दिखाया गया है, ऐरावत वगैरह। तो उसके बाद कुबेर जो कि रावण का ही भाई था, वहाँ के पे आकर किस तरह से लंका नगरी को छीनता है रावण, वहाँ पर कुछ लड़ाइयाँ दिखाई गई है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो राक्षस आपने पहले टीज़र में देखे थे, बड़े अजीब से कार्टूनिस्ट लग रहे थे, वो यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर किया गया है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं आया मज़ा। बहुत से लोग तारीफ करेंगे कि नहीं यार क्या है यार, बहुत मज़ा है।
4,000 5,000 करोड़ वाला फील नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आप इसे कहते कि 10-15 करोड़ में बनाया गया है तो मैं कहता कि हाँ ये बहुत अच्छा बनाया गया है। परशुराम जी का रोल खुद रणबीर कपूर ही कर रहे हैं। आपने वो सीन देखा होगा कि वो धनुष वीएफएक्स के जरिए प्रकट होता है और राम जी के हाथों में यानी रणबीर के हाथों में दिया जाता है। वो परशुराम जी रणबीर कपूर ही है। साइड का फेस दिखाया गया इसलिए आपको शायद समझने में तकलीफ हुई हो। फिर उसके बाद रकुल प्रीत सिंह को शूर्पणखा दिखाया गया है। नाक काटने वाला सीन बड़ा ही टीवी सीरियल के जैसा है, नाक काट दी जाती है। और जिस तरह से रावण कहता है कि राम का मैं स्वाभिमान अभिमान सब समाप्त कर दूंगा, तो राम जी कहते हैं यानी रणबीर कपूर कि तू तीनों लोक का राजा है, मैं तुझे तीनों लोक के सामने तुझे मारूंगा, वध करूंगा यार, ऐसा कहो। तो डायलॉग डिलीवरी भी वो एक्चुअल देवी देवताओं वाली जो है वो यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिल रही है। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक तो ध्यान ही नहीं गया भाई। सिर्फ आप वीएफएक्स देखकर ये मत समझिए कि यार फिल्म तो फाड़ देगी चीर देगी, नहीं। अभी भी टाइमलाइन नहीं बताई है, डेट नहीं बताया कि फिल्म रिलीज कब होगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा अंत में कि ये जब भी रिलीज़ होगी, अगर इसमें बुराई होगी भी इस फिल्म में, अगर वीएफएक्स पसंद या कुछ नहीं पसंद आया, फिर भी ये फिल्म अच्छा खासा कमाई करने वाली है। क्योंकि इसमें यश हैं, रणबीर कपूर हैं और कमर्शलाइजेशन के हिसाब से इस फिल्म को बनाया गया है। वरना कास्टिंग थोड़ी अलग होती, अलग लोगों को लिया गया होता तो शायद इस फिल्म में कुछ हो सकता था। बाकी आपको कैसा लगा ट्रेलर, कमेंट कीजिए।